बात करते हैं उपचुनाव की, जिसके लिए भाजपा और सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये उपचुनाव लखीमपुर की गोला सीट पर होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में की थी। इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी भी प्रचार करने पहुंचेंगे, यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और योगी आमने सामने होंगे। भाजपा जहां लखीमपुर में अपना झंडा ऊंचा रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं अखिलेश पिछली हार का बदला लेने के मूड में दिखाई देने की कोशिश में। फिर एक बार सियासी जमीन तैयार है। फिर एक बार अखिलेश पर सपा कार्यकर्ताओं को एतबार है। फिर एक बार भाजपा से अखिलेश की चुनावी तकरार है। इस बार उपचुनाव गोला में है और गोलबंदी दोनों तरफ से हो रही है। चर्चा है कि अखिलेश यादव भी बहुत जल्द लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार करने उतरेंगे। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें अखिलेश यादव का नाम टॉप पर है। वैसे भी अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। उनकी पुरानी गलती ये थी कि वो रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे और दोनों सीटों पर हुई सपा की हार के लिए अखिलेश के ना जाने को ही बड़ा जिम्मेदार माना गया। हालांकि अखिलेश ने आजम खान को उस चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आजम खान ने रामपुर में 7 और आजमगढ़ में 2 जनसभाएं की थी। अखिलेश को उम्मीद थी कि आजम के सहारे मुस्लिम और यादव समीकरण बना रहेगा। हालांकि रामगोपाल यादव ने भी सिर्फ एक बार ही चुनाव प्रचार किया था। नतीजा ये हुआ कि सपा रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ सीट भी हार गई। बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है कि उसके कार्यकर्ता उत्साह के साथ हमेशा किसी भी परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और रामपुर में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं, आजमगढ़ में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी रामपुर में चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश अब अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले वो लखीमपुर खीरी जरूर जाएंगे और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये जिम्मेदारी इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के लिए ये पहला उपचुनाव है और यहाँ से निकला मैसेज दूर तक जाएगा। लेकिन भाजपा की रणनीति भी सहानुभूति की जमीन पर खड़ी है, क्योंकि जिस अरविंद गिरी के निधन के चलते गोला सीट खाली हुई है, भाजपा ने वहां से उनके बेटे अमन गिरी को ही प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे अमन गिरी। गोला चुनाव के नतीजे कई नेताओं के लिए संदेश लेकर आएंगे। अखिलेश के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा अहम है, तो भूपेंद्र चौधरी के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं और हर दिन कोई न कोई भाजपा का बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा हो गंभीरता से जिम्मेदारी से लड़ती है और हम चुनाव को भी ठीक से लड़ रहे हैं। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, यह भी हमें भरोसा है। भाजपा की नजर सिर्फ गोला सीट पर ही नहीं है, अब नजर तो मैनपुरी और रामपुर तक पहुंच गई है, क्योंकि मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आजम को सजा मिलने के बाद रामपुर शहर की सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव होना तय है। हम लोग, हमारे संगठन की पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम रामपुर की विधानसभा का चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर हम लोग सब लोग लगकर और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है लोकसभा में सब सीटें जीतने का, उसको पूरा करेंगे। विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने सपा को पटखनी दी ही थी, लेकिन उसके बाद भी सियासी जमीन पर सपा को झटके लगते रहे। अब चुनौती अखिलेश के सामने है, वो फिर से कमजोर साबित होंगे या भाजपा को करारा जवाब देंगे।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वही लखीमपुर की गोला सीट पर इस बार मुकाबला आमने सामने का है, ठीक वैसे जैसे रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में था, क्योंकि ना तो बसपा ने प्रत्याशी उतारा और ना ही कांग्रेस ने। और माना जा रहा है कि ये लड़ाई पिछले वोट बैंक की होगी, क्योंकि लखीमपुर की गोला सीट पर पिछड़े वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, खासकर कुर्मी वोटर यहां बड़ी तादाद में है। इसी वजह से भाजपा के कई कुर्मी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाला उपचुनाव यूपी का ताजा मूड बताएगा। सपा भाजपा के बीच होने वाली नई जंग से 2024 से पहले का मिजाज सामने आएगा। सियासत की पिच पर अखिलेश की मुलायम परीक्षा होगी और भाजपा का भरोसा दांव पर होगा। करीब 8 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने लखीमपुर में क्लीन स्वीप किया था। 8 की 8 सीटों पर कमल खिला था और इस बार उन आंकड़ों को बरकरार रखने की चुनौती है। दांव पर भाजपा का भरोसा भी है और अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी का सियासी भविष्य भी है। चुनाव में जिस कहता है थे हम लोग की पिताजी के साथ पूरे गोला का जोश रहता था, गोला विधानसभा का जोश रहता था, वही जोश आज हमें एक सहानुभूति और एक आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट चुनावी शोर में गूंज रही है। लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा और तमाम बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे। जनसभा में दम दिखाया और जीत का भरोसा जताया। सपा का देखिए कोई ना उत्तर प्रदेश में भविष्य है, ना देश में भविष्य है, ना लखीमपुर खीरी के इस गोला विधानसभा क्षेत्र में भविष्य है। इसलिए सपा को वोट देने का मतलब है वोट को बर्बाद करना और कमल को वोट देने का मतलब है कि गोला क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। लखीमपुर की गोला सीट पर जातीय फैक्टर भी काफी अहम है। यहाँ ओबीसी वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है और उसमें भी कुर्मी समाज के वोटर अहम हैं। यही वजह है कि भाजपा ने कुर्मी नेताओं की पूरी फौज यहाँ उतार दी है। दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी पिछली हार का बदला लेने के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। किस आधार पर? जो हम लोगों ने विकास किए हैं, विकास हम लोगों का सदैव मुद्दा रहा है, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से किसान त्रस्त है, जो उन्होंने बेरोजगारी दी है, इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गोला सीट करीब 30,000 वोट के अंतर से जीता था। 2017 में भी ये सीट भाजपा के खाते में थी, लेकिन 2012 में विनय तिवारी का जलवा दिखा था और विनय तिवारी 2012 के बाद से ही जीत की तलाश में है। सवाल है, क्या ये तलाश इस चुनाव में खत्म होगी? एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।